नमस्कार दोस्तों, आपका पार्टनर वीरेश आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल आई मॉन्ग पर। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसी स्टोरी जिसने मुझे इंस्पायर किया है एंड आई एम श्योर ये स्टोरी आपको भी इंस्पायर करेगी। दोस्तों ये कहानी है एक साधु महात्मा और एक बिच्छू की। कहानी कुछ इस तरह है। एक साधु महात्मा गंगा नदी के तट पे ध्यान लगाए बैठे थे। अपने ध्यान की क्रिया को पूर्ण करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ बढ़े तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक पानी से भरे गड्ढे में एक बिच्छू गिर गया है और वो बिच्छू उस पानी के गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा है। साधु महात्मा ने देखा कि अगर वो बिच्छू उस पानी के गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया तो उसमें डूब कर मर जाएगा। साधु महात्मा ने निश्चय किया कि वो उस बिच्छू को उस गड्ढे से बाहर निकाल के ज़मीन की सतह पर छोड़ देंगे। साधु महात्मा ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया उस बिच्छू ने उन्हें डंक मारा। महात्मा ने फिर कोशिश की, बिच्छू ने फिर डंक मारा। साधु महात्मा ने फिर कोशिश की, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ये काफ़ी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अंततः साधु महात्मा ने अपने दृढ़ निश्चय से उस बिच्छू को उस गड्ढे से बाहर निकालकर ज़मीन की सतह पर छोड़ दिया। काफ़ी देर से चल रही इस एक्टिविटी को एक व्यक्ति दूर से देख रहा था। कौतूहलवश वो महाराज के पास आया और उसने पूछा कि साधु महाराज एक बात बताइए, आप काफ़ी देर से इस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बार बार आपको डंक मार रहा था, फिर आपने उसकी मदद क्यों की? साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक बिच्छू जो मृत्यु के करीब था, अपने अंत समय पहुंचकर भी उसने अपने स्वभाव को, अपने कर्म को नहीं छोड़ा। डंक मारना उसका स्वभाव, उसका कर्म है। वो अंत समय भी अपने उस कर्म को करता रहा, जबकि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो मैं एक मनुष्य होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? एक ज़रूरतमंद की मदद करना मेरा स्वभाव है, सद्भाव करना, परोपकार करना मेरा स्वभाव है। मैं अपने स्वभाव से कैसे विमुख हो जाता? उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई। दोस्तों इस कहानी का आशय क्या है? इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज जिस सीख की मैं बात कर रहा हूँ वो समझने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। अपने आप को आप साधु महात्मा की जगह रख कर देखिए। जो लक्ष्य आपका है जीवन में उसको आप उस बिच्छू की जगह रखिए। बिच्छू के डंक की जगह आप ऐसी समस्याओं को रखिए जो समस्याएं आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में आएंगी। और उस व्यक्ति को जो दूर से देख रहा था वो आपके आसपास के लोग हैं। दोस्तों जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे। ध्यान मत दीजिए उन पे, अपने गोल पे फोकस रखिए। आपको उस गोल को हासिल करना है और उसको क्यों हासिल करना है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरों के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। जब तक आपको क्लैरिटी है अपने गोल को अचीव करने के लिए तब तक सब ठीक है। ध्यान मत दीजिए उन लोगों पे, वो आपके विजन को नहीं समझ सकते, आपको समझाना भी नहीं है। आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ उस गोल पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सीख। आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँ और आपको कुछ नया सीखने को मिले तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। So people, stay blessed and healthy. Good day.